महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने वालों के मराठी भाषा जानने का मुद्दा इस वक्त काफी चल रहा है। सरकार की ओर से जो भी वहां पर नॉन मराठी लोग हैं जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी चलाते हैं, उनको 100 दिन की मोहलत दी गई थी कि आप मराठी सीख लीजिए। वो मोहलत खत्म हो गई। आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवरों पर लाइसेंस या परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई हो या उनको एक मौका और दिया जाए। कांग्रेस ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मराठी का सम्मान होना चाहिए और सभी को मराठी सीखनी ही चाहिए, लेकिन जिन ड्राइवरों को भाषा नहीं आती उन्हें सीखने के लिए और समय दिया जाना चाहिए। मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं सब लोग, उनके साथ ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए। हम भी ये पढ़ रहे थे कि सरकार ये कर सकती है। अब तो पहले तो ये होगा कि आरटीओ के इंस्पेक्टर जो हैं वो जगह जगह जाकर के पूरे प्रदेश में, और ये संख्या लाखों में है, तो ये जगह जगह जाकर के ऑटो टैक्सी वालों से जो नॉन मराठी हैं उनसे पूछेंगे, टेस्ट लेंगे एक तरीके से मराठी का कि भाई आम बोलचाल लायक भी मराठी आती है कि नहीं आती है। मामला यह है कि भाई जो वहां के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मराठी ही जानता है। तो आपको इतनी मराठी तो आनी चाहिए कि आप उससे बोलचाल, उसकी बात समझ लो, अपनी बात समझा दो, इतनी। कोई ये नहीं कह रहा कि आप फ्लुएंट मराठी बोलिए। ज्यादातर ऑटो रिक्शा वाले भी इस हक में हैं कि भाई हमको टाइम दे दीजिए, हम एक टाइम में सीख लेंगे। कुछ एक लोग कहते हैं कि अब इस उम्र में कोई नई चीज नहीं सीखी जाती। तो आरटीओ वाले देखेंगे कि इनको काम लायक मराठी आती है कि नहीं आती है। जो लोग नहीं सीख पाएंगे शायद 30 दिन की मोहलत और दी जाएगी। उसके बाद भी जो नहीं सीख पाएंगे फिर वो नहीं चला पाएंगे ऑटो रिक्शा और टैक्सी। अब ये है कि इसको आप किस नजर से देखते हैं। मौका दिया है सरकार ने, और सरकार भी कोई मनसे वाली विचारधारा वाली सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। तो मौका दिया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीखना जरूरी है मराठी। आपको बताइए सर, आप ही मराठी। 70% ऑटो चालकों को, मैं कह रहा हूँ 80% लोगों को काम की मराठी आती है। लंबे समय से वो महाराष्ट्र के अंदर ऑटो टैक्सी चला रहे हैं। कोई ऐसा तो ही नहीं कि अभी 2 महीने पहले, 20-20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल से जो चला रहे हैं। और मराठी को मलयालम या तेलुगु जैसे तो इनमें मेजॉरिटी नॉर्थ इंडियंस है, नॉर्थ इंडियन है। और बेसिक उनको और कितना कम्युनिकेशन चाहिए बैठने वाले से। सिर्फ वो एड्रेस बताता है, मीटर डालता है। बोल के बताओ ना सर, मान लीजिए मैं ऑटो वाला हूं, बोल के बताइए। आपने मेरे को रोका, आप क्या बोलोगे? चलो मुझे अगर कहीं जाना है, चेंबूर जाना है, तो मैं इतना कहूंगा कि चेंबूर चला, इतना बोलूंगा। इतना तो समझ में आएगा, इतना वो समझ में आएगा। और अब मुझे बोलना नहीं, मैं नहीं चलूंगा। 90% ऑटो वाले मना नहीं करते। वहां तो मीटर सिस्टम नहीं करते। मराठी में कैसे? मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नहीं जाना। अब अच्छा, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो आप नहीं समझोगे ये बात? नहीं समझ जाऊंगा। हिंदी में भी समझ जाओगे ना? हिंदी में भी समझेंगे, और उसने मराठी में भी कह दिया कि नहीं जाना। जनरली 80% ड्राइवर कहते हैं व्यस्त है, नहीं जाना। 4 शब्द रहते हैं, उनको पता रहता है। जैसे सर ने बोला, और जब से ये लाखों नॉन महाराष्ट्रियन ऑटो टैक्सी ड्राइवर काम लायक जानते हैं मराठी। ऐसे ही वहां के महाराष्ट्रियन लोग भी तो काम लायक हिंदी जानते ही हैं। सब जानते हैं। फिर विवाद क्यों है? नहीं, लेकिन विवाद अब ये वोट बैंक की राजनीति है ना। प्रताप सरनाईक जो है वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी के मंत्री है। उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं, मनसे और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मराठी भाषा को लेकर कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी की के नेताओं को लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मराठी वोट बैंक चला जाए। तो मराठी को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों को उनकी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा आना चाहिए, उसको लेकर दबाव डाल रहे हैं। और 30 दिन का समय बढ़ा भी रहे शायद वो। देखिए, भाजपा सरकार का आदेश है। मैं तो 4 साल मुंबई रहा हूं और कहीं ऐसी कोई दिक्कत, मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन 4 साल रहते अच्छे से समझने लगा था। और थोड़ा बहुत मतलब आप बोलने भर का जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं चलिए इस वाले मसले पर बात करते हैं। बड़े अच्छे समीर जी ने समझाया, और सब लोग जान लीजिए मराठी हैं ये। तो सबसे जरूरी क्या था भैया, तुम इतना ही अगर सरकार को समझदारी होती तो एक छोटा सा बोर्ड सिर्फ हर ऑटो के एक तरफ लगवा देते। क्या? कहां चलोगे, कितना किराया, नहीं जाना है, अच्छा चलेंगे, और नहीं का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। इतनी ही तो बात करनी है। किराया भी मीटर, और वहां किराया मीटर पर है। तो कुल मिला के कहां जाना है, बस इतना ही है। अच्छा, इसके अलावा कुछ है। ऐसा भी नहीं होता। कई बार आपको कई बात समझानी पड़ती है, इस रास्ते से नहीं चलो, उस रास्ते से चलो, पर बहुत सी बातें करनी पड़ती है कई बार। सर मैं फिर कह रहा हूं, ये हम लोगों को भ्रम है। मुंबई में ऑटो टैक्सी के चलने की कोई समस्या नहीं है। और आज तक मतलब 4 साल मैं वहां रहा हूं, कभी नहीं हुआ कि टैक्सी चलने पे आपको लगा हो कि उसने किराया ज्यादा। ये केवल उद्धव ठाकरे के मराठी कल्चर में, संस्कृति में, मराठी कार्ड को डिफ्यूज करने के लिए फैसला लिया गया। और लेकिन गलत है, गलत है। मैं नहीं मानता हूं कोई जोर जबरदस्ती किसी को भी होनी चाहिए। भेजा हो रहा है, सीखे। अच्छा, हम लोग इस पर बहस करेंगे ऑटो वाला कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, ये मसला ही नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं सोचा जो आपने सोच लिया। विवाद तो इसलिए है ना, वजह तो यही बताइए। विवाद इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे से कैसे भिड़ना है, कैसे लड़ना है, कैसे बराबरी करना है, वो मराठी राजनीति, मराठी वोट बैंक। भी हम हिंदी वाले लोग मराठी
बोलने वाले, मराठी हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं। अब वो नहीं कर पा रहे जो पहले नॉर्थ इंडियंस के साथ जो हो रहा था। ये मसला वहां है कि भाई हम मराठी हैं, हमें मैं आपको बताऊं अनपॉपुलर ओपिनियन सर, अगेन, उसका नया संकट मुझे क्या इसमें हो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं अगर ये किसी कह रहा हूं। मैं हिंदी ही जानता हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, समझ लेता हूँ एक दो और भाषाएं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कर्नाटका में शिफ्ट हो जाऊं तो मुझे आनी चाहिए ना कन्नड़ा, तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए ना। आपको कह रहा हूं कि इस बिल्कुल आग्रह होना में चाहिए। गलत कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका बिल्कुल नया ठीक बात संकट खड़ा है। हो गया। अब कल राज ठाकरे के पार्टी के अध्यक्ष ने बोल दिया है कि हम अब सारे ऑटो वालों की परीक्षा लेंगे। वही मराठी मैं सीखेंगे वही नहीं अब वो बता- सीखेंगे। सब तमाशा है। नहीं नहीं, क्या होगा? मैं- नहीं तमाशा बोलेंगे नहीं है सर, तो या तो पैसा दो या मार खाओ। तमाशा नहीं है, असली प्रॉब्लम वही है। अब मैं ये समस्या कह है रहा हूँ कि कि ये वसूली शुरू होगी आरटीओ भी उनसे। चेक करें। मैं तो इससे सहमत हूँ कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए। मतलब मैं हमेशा ये मानता हूँ, और ये हिंदी भाषियों की ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी दुनिया भर के लोग, देश के बिल्कुल अलग अलग आनी इलाकों के लोग जानते हैं इसको, आप नाराज हो खुश हो, लेकिन ये आरटीओ चेक नहीं करेंगे। फिर वो मनसे वाले, फिर उद्धव ठाकरे की सेना वाले, फिर वो सब BJP ड्रामा वाले, होगा। वो सब पकड़ लेंगे और फिर पर हमारे यहाँ से उसको जितने लोग विदेश में जाके बस जाते हैं या नौकरी करने वो भी जाते तो हैं, हाँ। वो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच सब लोग काम लायक सीख जर्मनी लेते आप हैं चले ना, जाइए, जर्मन फर्स्ट सीखते हैं, पहले सब आपको जाते सीखना हैं। पड़ता है, और वो जरूरी भी है ना, उसके बिना तो काम अपने कैसे देश में चलेगा? सीखने में क्या प्रॉब्लम।